आज का जो टॉपिक है फिजिक्स में वह है वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं चिकना वक्र। सबसे पहले क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं चिकना वक्र। एक क्या हो गया है? हम कल्पना कर सकते हैं कि एक क्या है? चिकना क्या है? वक्र है। इस वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या है? प्रदर्शित करती है। इस वक्र पर किसी भी बिंदु पर, मानते एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, दूसरा यहाँ ले लेते हैं, तीसरा यहाँ ले लेते हैं, चौथा यहाँ ले लेते हैं। इस वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो अगर हम इस बिंदु को देखते हैं तो इस पर स्पर्श रेखा कैसे खिंचाएगा? ऐसे खींचेगा। इस बिंदु पर देखेंगे तो इस पर स्पर्श रेखा इस तरह खींचेगा। इस बिंदु पर अगर हम देखते हैं तो इस पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगा। इस बिंदु पर देखते हैं तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगा। तो क्या है? इस वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है ना, वही क्या दिखाता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो अगर इस बिंदु पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए हो गया, इस बिंदु पर देखेंगे तो इधर हो गया, इस बिंदु पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ए हो गया। ऐसे किसी भी बिंदु पर हम क्या है? देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में लिखेंगे। हम क्या बताए हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, इसी के बारे में लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, वह है काल्पनिक वह काल्पनिक एवं चिकना वक्र, एवं चिकना वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। दिशा प्रदर्शित करती है। दिशा प्रदर्शित करती है। यही क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखाएं। यही क्या है? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। यही वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। कहलाती है। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं। हम क्या बताए हैं? वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं चिकना वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर चित्र बनाए हैं, 4 चित्र बना है। एक में केवल धन आवेश लिए हैं, दूसरे में ऋण आवेश, तीसरे में 2 विजातीय आवेश है और चौथे में क्या है, 2 सजातीय आवेश हैं। अगर हम धन आवेश में देखते हैं तो इसमें क्या है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या है, बल रेखाओं को क्या कर रही हैं, उत्पन्न कर रही हैं। और अगर हम ऋण आवेश में देखते हैं तो जो ऋण आवेश क्या करता है, वैद्युत बल रेखाओं को ग्रहण करता है। ठीक, अगर हम 2 विजातीय आवेश में देखें तो इसमें क्या होता है, 2 विजातीय आवेश में अगर धन आवेश वैद्युत बल रेखाएं तो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन जो ऋण आवेश है वैद्युत बल रेखाओं को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, 2 सजातीय आवेश में क्या होते हैं, इन दोनों आवेशों से जो बल रेखाएं उत्पन्न होते हैं वे क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। गुण में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ये रेखाएं, जो ये बल रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक, धन आवेश से यहाँ पर भी देखते हैं, धन आवेश से बल रेखाएं उत्पन्न हुए हैं और जितने भी बल रेखाएं होते हैं ऋण आवेश पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ये रेखाएं जो होती हैं ना, अगर इसमें देखते हैं, इसमें क्या, ये जो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कहीं पर भी कट कर रहे हैं, या तो इसमें देखते हैं जो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कहीं पर कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करते, तो दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे, ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं होती। कहने का मतलब जितने भी बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसी में क्या निकल कर आएगा, ये रेखाएं, जितने भी रेखाएं होते हैं ना, आवेशित पृष्ठ के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर ये आवेशित पृष्ठ है इससे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। चाहे इसमें भी देख सकते हैं, जो पृष्ठ हो गया ना इसके क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तीसरे पॉइंट में ए लिखेंगे। चौथा पॉइंट है, ये रेखाएं प्रत्यास्थ डोरी की भांति क्या है, डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा रखती है। जैसे जैसे हम इसका लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो इसके बल रेखाएं हैं ना ये क्या होते जाएंगे, पतले हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ने से क्या तात्पर्य है कि जो वैद्युत क्षेत्र अधिक एरिया में फैल रहा था ना, अब वो क्या हो जाएगा, कम एरिया में उसका प्रसार होगा। ठीक, ये तो चौथा पॉइंट है। पांचवें पॉइंट में देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, ये जो वैद्युत क्षेत्र है अगर हम यहाँ पर देखते हैं, बल रेखाएं जितने पास होंगे, जितने ज़्यादा पास पास बल रेखाएं होंगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता होता। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर बल रेखाएं पास में हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र रहेगा। अगर इस पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं दूर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र जो है वह कम हो जाएगा। हम कह सकते हैं
पृष्ठ के पास में वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी और पृष्ठ से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता घट जाती है। ठीक है सर। अब हम लोग क्या है एक एक पॉइंट इसके गुण में लिखेंगे। पहला पॉइंट हम क्या बताए हैं, पहला पॉइंट क्या निकल कर आया है, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो लिखते हैं ए रेखाएं धनावेश से उत्पन्न धनावेश से उत्पन्न योम ऋण आवेश पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। योम ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। समाप्त होते हैं। बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पहला पॉइंट हम लिखाए हैं ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट में हम क्या बताए थे, ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं कट करती, या कह सकते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरा पॉइंट जो इसका निकल कर आएगा वह क्या बताए हैं, ए रेखाएं एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी नहीं काटती। तीसरा पॉइंट क्या बताए हैं, ये रेखाएं अपने आवेशित पृष्ठ पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हम क्या समझाए थे, ये रेखाएं आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या है, आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में लिखेंगे, चौथे पॉइंट में क्या बताए थे, ये रेखाएं प्रत्यास्थ डोरी की भांति लंबाई के में सिकुड़ने की चेष्टा रखती है। ठीक है, जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ाएंगे ये जो बल रेखाएं होंगी, जो इतना मोटाई में फैल रहा ना और पतले मोटाई में क्या करेगा, फैलेगा। तो चौथे पॉइंट में क्या है, ये रेखाएं प्रत्यास्थ डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा रखती है। सिकुड़ने में चेष्टा रखती है। ठीक, पांचवा पॉइंट में क्या बताए थे, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, या कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र, रेखाओं की निकटता या समीपता उनकी प्रबलता को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे
बल रेखाएं जितने पास में रहेंगी वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता उनकी प्रबलता को प्रदर्शित करती है। उनकी प्रबलता को प्रदर्शित करती है। कहने का तात्पर्य है कि जो बल रेखाएं हैं जितने पास में रहेंगे उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। बच्चों, आपका वैद्युत बल रेखाएं हो गया, वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गया। इसी वीडियो में हम जो पढ़ाए हैं, जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है, इसका नोट्स वीडियो के अंदर हम उपलब्ध कर देंगे। आप लोग उसी के ही अनुसार अपना नोट्स तैयार करना। ठीक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।